हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक डिडवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक डिडवानिया में। दोस्तों, आप सबकी डिमांड पर हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर ग्रामर क्लासेज। दोस्तों, हम सबसे पहले ग्रामर में जो टॉपिक ले रहे हैं वो आपके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। दोस्तों, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स XY ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ न्यू सिलेबस में अंदर इसको साफ तौर पर मेंशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है नेवी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है NDA के स्टूडेंट्स के लिए, SSC के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है बैंक के स्टूडेंट्स के लिए, ये इंपॉर्टेंट है रिट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रिट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रामर में जो सेकंड पार्ट के अंदर लैंग्वेज सेकंड का जो पार्ट है उसमें कुछ ही ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक रखे गए, उनमें एक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये यूजफुल है हर उस व्यक्ति के लिए जहां इंग्लिश उनके कहीं ना कहीं काम आती है। इसके अलावा जो इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं उनको मॉडल को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। सभी कन्फ्यूजन को इसमें सोल्व करेंगे, तो देखते रहिए। दोस्तों, वर्ब सबसे पहले मॉडल स्टार्ट करने के पहले हम वर्ब का थोड़ा बेस पढ़ लेते हैं कि मेन वर्ब का जो बेस है वो है क्या। दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट्स के ये होता है कि वो टॉपिक पढ़ते हैं लेकिन उनका कन्फ्यूजन कभी क्लियर नहीं होता, क्योंकि रीजन ये है कि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक नहीं हो पाता। हम नहीं जान पाते कि इस टॉपिक का बेस कहाँ है, ये टॉपिक किससे बिलोंग करता है। तो दोस्तों, मॉडल जो टॉपिक है वो बिलोंग करता है वर्ब से। इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आपके लिखने का टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं वर्ब्स के अगर हम कैटेगरी बांटें तो 2 कैटेगरीज है। ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप जनरली हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। दूसरा है मेन वर्ब, जिसे मुख्य क्रिया बोलते हैं। इसको आप कह सकते हैं चीफ वर्ब। इसी का नाम है, मेन वर्ब का नाम है चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। ये इसलिए बताया, कई बार ऑप्शन के अंदर आपको आ जाता है लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, और स्टूडेंट उसका नाम भी नहीं सुना होता। एक्चुअल में मेन वर्ब का ही कहीं ना कहीं नाम होते हैं मेन वर्ब, चीफ वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। ये अनलिमिटेड है, बहुत बड़ी संख्या में आपको वर्ब याद करनी पड़ती है। इसकी संख्या फिक्स है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बारे में हमने हमारे जो पहला जो कंफ्यूजन वीडियो था टाइम और टेंस, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है कि कैसे टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। टेंस जो टॉपिक है वो 2 होते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर टेंस अकॉर्डिंग टू वर्ब नहीं होता इंग्लिश में। ये सुनने में भी फिलहाल आपको कंफ्यूज लग रहा है। जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज हो रहा है, आप जो हमारा जो कंफ्यूजन टॉपिक है जिसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपका कंफ्यूजन हो वो दूर हो। मुझसे आगे चलता हूं। दोस्तों, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसकी 2 कैटेगरीज है। टोटल ऑक्सिलरीज इंग्लिश में 28 है, लेकिन ऑक्सिलरी फर्स्ट के रूप में हम केवल 24 की स्टडी करते हैं, जिनमें से 11 की संख्या आती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको जनरली आप टेंस टॉपिक में पढ़ते हैं। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जिनकी संख्या 13 है, जिससे आप मॉडल टॉपिक बोलते हैं। दोस्तों, हम इसे ही स्टडी करेंगे। डू, डज, डिड, इजमा, वॉज, वर, हैज, हैड, ये टोटल 11 है। वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम टेंस में स्टडी करते हैं। और आज हम स्टडी करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, नीड, डेयर और यूज्ड। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं इसमें से क्वेश्चन कितनी तरीके से बन सकते हैं। ओके दोस्तों, टॉपिक शुरू करने के पहले हम समझते हैं कि हर टॉपिक से कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, 3 तरीके से हर चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको शुड का यूज तब आएगा कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और इसके बाद केवल और केवल एक ही मॉडल काम में लिया जा सकता है, शुड। और कोई अगर मॉडल लगा हुआ है तो वो गलत है। अब इसके लिए 3 कैटेगरी के क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, जैसे ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस है कि रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तेज दौड़ो कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो। ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस से मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं, समझिएगा। पहला, रन फास्ट लेस्ट यू ब्लैंक मिस द ट्रेन। ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। ज्यादातर एग्जाम्स में ऐसा ही पूछा जाता है कि ऑप्शन दे दिया विल, शैल, कैन, शुड। अभी मैंने बताया था कि लेस्ट के बाद केवल और केवल एक ही मॉडल का यूज होता है, दैट इज शुड। नो प्रॉब्लम। अब दूसरी कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है, दैट्स कॉल्ड द एरर।
ये भी काफी इजी है। एरर का मतलब कई स्टूडेंट से कहते हैं कि सब एरर हमें पढ़े, एरर हर टॉपिक के साथ एरर है। जहां ग्रामर है उसमें कहीं मिस्टेक कर दी, कुछ चूक हो गई, वही एरर कहलाती है। इसको समझने की कोशिश करना कि रन फास्ट, इसको दिया 1 नंबर। आपको लगता है रन फास्ट में अगर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो आंसर 1 नंबर चुनिए। आपको लगता है लास्ट यू में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो 2 नंबर चुनिए। आपको लगता है वुड मिस द ट्रेन में ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो 3 नंबर चुनिए। और आपको लगता है कि रन फास्ट से लेकर ट्रेन तक के सेंटेंस में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, तो आप 4 नंबर चुनिए। नो एरर मैंने शॉर्ट में लिखा है, एनी का मतलब है नो एरर, 4 नंबर चुनिए। दोस्तों बैंक के ऑप्शन में ये ऑप्शन 5 में आ जाते हैं, 5 के ये ऑप्शन भी 5 आते हैं और इसमें भी आपको सेंटेंस 5 में डिवाइड होगा। बाकी सभी एग्जाम में चाहे वो एयरफोर्स, नेवी, इसके अलावा एलडीसी, यूपीएससी, आरपीएससी, हर तरह की एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन वाले ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों रन फास्ट लास्ट आपको मालूम है यहां गलती है, लास्ट के बाद यहां किसका यूज कर रखा है, शुड का यूज कर रखा है। तो ये एरर कितने नंबर में है, 3 नंबर में। यहां शुड ना होकर वुड ना होकर शुड का यूज होगा। अब इसी क्वेश्चन को तीसरी कैटेगरी में लिखा कि रन फास्ट लास्ट यू में मिस द ट्रेन। अब यहां अंडरलाइन दे रखा है दोस्तों, ये ऑप्शन वाला हो गया, ये एरर हो गया। और इस कैटेगरी के क्वेश्चन को बोलते हैं इंप्रूवमेंट वाले, जो है ना इंप्रूवमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोलते हैं। अगर आपको लगता है मे मिस की जगह कैन मिस हो सकता है, ग्रामेटिकल हिसाब से अगर कैन मिस लगाना सही है तो आप 1 नंबर चुनिए। आपको लगता है विल मिस होना चाहिए तो 2 नंबर लगाइए। आपको लगता है कि शुड मिस होना चाहिए तो 3 नंबर लगाइए। और आपको लगता है कि नहीं मे मिस बिल्कुल ग्रामेटिकल करेक्ट है तो आप नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन नंबर 4 लगाइए। पर जैसे मैंने अभी आपको दोस्तों बताया, लास्ट के बाद अदर मॉडल का यूज करना गलत होता है। यहां मे रॉन्ग है, सही होगा शुड मिस, इसलिए ऑप्शन क्या होगा 3। ये हमने समझा कि हर चाहे जितने भी मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा उसमें सारे क्वेश्चन इन 3 कैटेगरीज के बनेंगे। 4 ऑप्शन में आ सकते हैं, एरर में आ सकता है और वही क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में भी आ सकता है। दोस्तों टॉपिक शुरू करने के पहले एक बेसिक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को और होता है कि वो केवल कैन विल आते ही उनके दिमाग में सिर्फ मॉडल ही आते हैं। दोस्तों इस कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करते हैं कि जब भी कैन आए आपके माइंड में कम से कम 2 चीज आनी चाहिए। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब और दूसरा आना चाहिए नाउन। दोस्तों कैन नाउन के रूप में भी यूज होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो ये मॉडल टॉपिक में आएगा, जबकि नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है पीपा या डब्बा। आपने अक्सर जो थम्स अप, कोका कोला वगैरह के जो कैन आते हैं, डिब्बे आते हैं, उसको अपन कैन बोलते हैं। दोनों की स्पेलिंग CAN है। तो पहला एग्जांपल है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। यहां ये मेन वर्ब है, जबकि कैन यहां पर हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है इसलिए ये किसका टॉपिक है, ये मॉडल का एग्जांपल है। सेकंड लेते हैं, ही बॉट ए कैन ऑफ पेप्सी, उसने पेप्सी का एक कैन खरीदा। यहां इस कैन का अर्थ ये नाउन के रूप में काम में आया है, यहां कोई ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये अक्सर स्टूडेंट कैन देखते माइंड में सिर्फ एक चीज आती है, तो कम से कम आपके माइंड में कैन आते ही 2 चीज आनी चाहिए कि या तो ये नाउन होता है या फिर ये क्या होता है, मॉडल के रूप में ऑक्सिलरीज होती है। तो यहाँ ये कैन है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये नाउन का एग्जाम्पल है। मैं सोचता हूँ ये डाउट आपके क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट विल के भी 2 यूज है। पहला है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ये मॉडल में काम में आता है, और दूसरा होता है नाउन के रूप में। नाउन के रूप में विल का मतलब होता है इच्छा, आपकी डिजायर। दोस्तों जैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी भरकम कोशिश करूंगा। अब आपके दिमाग में क्यों कि यह और होगा कि यहाँ सेल क्यों नहीं आया, हम विल सेल पढ़ेंगे तो इस कंफ्यूजन को पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस सेंटेंस को देखिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैंने अपनी भरकम कोशिश की। यहां ये मेन वर्ब है, इसके पहले आया है तो ये ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आए तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मॉडल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग विल, उसकी एक बहुत ही सशक्त इच्छा है। तो यहां विल का मतलब है इच्छा, इच्छा है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, नाउन का एग्जाम्पल हो गया। इसलिए कई ये सिर्फ एक कंफ्यूजन, पहले आप टॉपिक पढ़ने के लिए जो बेसिक कंफ्यूजन है मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक से कंफ्यूजन के ऊपर अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो कंफ्यूजन है माइट का, माइट के भी 2 यूज है। फर्स्ट इज एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड एज ए नाउन। हेल्पिंग वर्ब के रूप में नाउन में क्या होता है, मॉडल के रूप में काम में आता है, जबकि नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है ताकत या शक्ति। जैसे ही माइट विन द रेस, वह ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि वह रेस को क्या कर सकता था, वह
वो रेस जीत सकता है, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर विन मेन वर्ब है, जबकि माइट यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है। तो दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इज द एग्जाम्पल ऑफ मॉडल। ओके दोस्तों, माइट इज राइट ये काफी फेमस आपने स्टोरीज वगैरह में पढ़ा होगा आपने कि माइट इज राइट, कि ये एक यूनिवर्सल तौर पे एक प्रोवर्ब काम में ली जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत होती है उसी को सही माना जाता है। तो माइट इज राइट, यहाँ ये माइट नाउन के रूप में काम में आया है और इसका अर्थ है ताकत। तो यहाँ माइट का जो यूज हुआ है वो हुआ है नाउन के रूप में। एक अगला कंफ्यूजन है दैट इज रिलेटेड टू डेयर एंड नीड। डेयर और नीड डबल यूजेज आते हैं। फर्स्ट इज, देखो हाँ एक चीज और बता दूंगा, विल यहाँ मैं डिस्कस करूंगा तब आएगा। विल मेन वर्ब के रूप में भी काम में आता है, उसको अपन आगे डिस्कस कर लेंगे। डेयर और नीड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में काम आती है। जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आती है तो आपके माइंड में मॉडल टॉपिक चलना चाहिए, और जब ये मेन वर्ब के रूप में काम आती है तो आपके माइंड में टेंस टॉपिक आना चाहिए। दोस्तों इसकी आपकी थोड़ी सी सुविधा के लिए मैं इसको लिख रहा हूं कि इसकी पहचान ये है कि डेयर और नीड के बाद में अगर आपको नोट दे रखा हो और आगे मेन वर्ब दे रखी हो तो ये टॉपिक मॉडल का है। जबकि टेंस के रूप में क्या होगा, पहचान होती है पहले ऑक्सिलरी ना हो खुद मेन वर्ब, यानी डेयर और जो नीड है उसके आगे क्या नहीं हो, उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखी हो, जबकि ये डेयर और नीड खुद मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये किसका एग्जांपल है, ये टेंस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसको मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि ही नीड्स आवर सपोर्ट। अब आप यहां पर देखिए क्या नीड के बाद में नोट आया, नहीं आया, जबकि ये खुद मेन वर्ब है, ये खुद मेन वर्ब का काम कर रही है। तो मैंने बताया पहले ऑक्सिलरी ना हो और ये खुद मेन वर्ब हो, तो ये किसका एग्जांपल है, ये टेंस का एग्जांपल है। ये है सिंपल प्रेजेंट, जिसको आप प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलते हैं। सेकंड, नीड के बाद देखिए नोट दे रखा है और आगे ये क्या दे रखा है, मेन वर्ब दे रखी है। तो ये क्या है, ये यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है और ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है, तो इट्स द एग्जांपल ऑफ मॉडल। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ही डेयर नॉट स्पीक बिफोर मी। यहाँ डेयर के बाद नोट है, इसके बाद ये मेन वर्ब दे रखी है। तो ये जो पहला एग्जांपल है ये इस कैटेगरी के कारण से क्या हो गया, ये मॉडल का एग्जांपल है। क्योंकि दोस्तों नीचे वाला जो सेंटेंस है ही डेयर टू स्पीक, ये खुद ही क्या है, ये खुद एक मेन वर्ब है और ये पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म के रूप में यूज आई है, इसलिए ये टेंस है पास्ट सिंपल। इसलिए डेयर और नीड आपके माइंड में दो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब एज ए मॉडल एंड एज ए टेंस। आई थिंक इट इज क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टडी की मॉडल को लेकर जो स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन होते हैं कि आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कब नाउन के रूप में काम में आता है, कब मॉडल के रूप में काम में आता है। अब हम मॉडल टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो मॉडल टॉपिक है वो इंग्लिश के एक मूड वर्ड है, मूड से बना है, मूड यानी मनोवृत्ति होती है, उस शब्द से बना हुआ है मॉडल। मॉडल जो टॉपिक है उसके हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। दोस्तों पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि मॉडल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुक्त होते हैं। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपके एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब हमें सब्जेक्ट दिया होता है और उसके अनुसार वर्ब लगती है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लगेगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे लगती है, प्लूरल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक वाक्य है ही इज वॉचिंग ए मूवी, वह एक मूवी देख रहा है। अगर मैं यहां ही की जगह अगर दे लगा दूं तो अब यहां इज की जगह क्या काम आएगा, आर काम में आएगा। मतलब यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लग रहा है। जैसे ही सब्जेक्ट को हमने चेंज किया, सिंगुलर से प्लूरल बनाया, तो वर्ब का रूप भी चेंज हो गया। और अगर हम यहाँ पर जैसे मैंने आई कर लिया, होने को तो सिंगुलर है पर ये पर्सन चेंज हो गया, तो यहाँ एम लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इज, एम, आर वगैरह सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जबकि मॉडल के साथ ऐसा नहीं होता। अगर मैं कहूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये वाक्य की एबिलिटी बताने की कोशिश हो रही है कि अंग्रेजी बोलने की मेरे में क्या है, एबिलिटी है। अब इसी वाक्य को अगर मैं ही लगा दूं तो भी क्या रहेगा, कैन ही रहेगा। सी लगा दूं तो भी कैन रहेगा, दे लगा दूं तो भी कैन रहेगा। चाहे कोई भी सब्जेक्ट लगा दिया जाए, हर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, एक ही मॉडल काम में आता है।
लेकिन इसमें अपने को थोड़ा पढ़ना समझना पड़ेगा। विल और शैल इसका एक एक्सेप्शन है जिसमें हमें सब्जेक्ट का ध्यान देना पड़ता है। बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनमें हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करने की आवश्यकता नहीं होती, सभी सब्जेक्ट के साथ एक ही मॉडल काम में आता है। ओके दोस्तों, अब हम लेते हैं कॉन्सेप्ट 2, और कॉन्सेप्ट 2 ये है कि कोई भी दो मॉडल एक साथ नहीं आ सकते। कई बार एग्जाम्स के अंदर ये एरर के रूप में काफी बार पूछे गए। एक आया हुआ एग्जाम्पल ये है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं एरर के रूप में। शी विल कैन ट्राई टू हेल्प अस इन एवरी सिचुएशन। ये थोड़ा इजी से टाइप का क्वेश्चन होता है और इसको पकड़ना भी काफी इजी होता है कि यहाँ विल और कैन दो मॉडल दे दिए तो दोनों में से केवल क्या होगा, एक का यूज होगा। इसलिए यहाँ पर एरर कितने नंबर में है, एरर है 1 नंबर में। ओके दोस्तों, अब तक हमने 2 डिस्कशन किए कॉन्सेप्ट के बारे में। फर्स्ट कि जो मॉडल होते हैं उसके ऊपर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू नहीं होता, वो सबके साथ सिमिलर होता है, इसमें एक्सेप्शन सिर्फ विल और शैल है। दूसरा हमने पढ़ा कि कोई भी दो मॉडल साथ नहीं आ सकते, ये जैसा कॉन्सेप्ट है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी यूजफुल है, काफी बार एग्जाम में से रिलेटेड एरर पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है कि मॉडल के साथ हमेशा बेस वर्ब का ही यूज होता है। बेस वर्ब यानी जिसे आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, मैं इसको V0 शो करता हूं। एक ही बात है, आप वी फर्स्ट समझ लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब होते हैं वर्ब के जनरली इंग्लिश में 5 रूप होते हैं। फर्स्ट इज द बेस वर्ब, जिसे आप V0 लिख दो चाहे V1 लिख दो, एक ही बात है। मैं इसको जनरली V0 लिखता हूं, जहां भी V0 लिखो इसका मतलब समझ लेना बेस वर्ब है। जैसे जाने के लिए हम लगाते हैं गो। सेकेंड है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, जब हम उसमें एस या एस जोड़ते हैं, जैसे गो है तो गो का बन जाता है गोज। ये प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट होता था, गो का होता है गोज। अब पास्ट फॉर्म जिसको जनरली आप सेकंड फॉर्म बोलते हैं, ये होता है वेंट। नाम जानना जरूरी होता है क्योंकि हम केवल फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म वगैरह आईएनजी काम में लेते हैं, उसका ग्रामेटिकल नाम जानिए। पहला बताया, इट इज फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलोगे, बेस वर्ब। एस को क्या बोलोगे, प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। सेकंड फॉर्म को आज से क्या बोलना है, पास्ट फॉर्म। इसके अलावा जो वर्ब के जो आप थर्ड फॉर्म बोलते हैं उसका ग्रामेटिकल नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे गो का हो गया गो, वेंट, और जो गोन होता है वो इसकी थर्ड फॉर्म जिसे बोलते हैं वो है पास्ट पार्टिसिपल इसकी फॉर्म। और चौथा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो आईएनजी होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे गो में हमने लगाया तो ये वर्ड क्या बन गया, गोइंग बन गया। क्लियर? तो अब हमें ये मैं क्यों समझा रहा हूं, ये इसलिए समझा रहा हूं कि मॉडल के साथ केवल और केवल यही रूप लगेगा। चलो एक कम की वर्ब बोल लेते हैं, जैसे कम बेस वर्ब है, कम्स इसका प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म है, कैम पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म है, कम अगेन होता है ये थर्ड फॉर्म जिसको आप बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल है, और कमिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो दोस्तों मॉडल के साथ अक्सर एरर के रूप में क्या होता है कि या तो वो एस यानी प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म लगा देता है तो रॉन्ग हो जाएगा। पास्ट फॉर्म का भी यूज नहीं होता, पास्ट पार्टिसिपल के यानी थर्ड फॉर्म का यूज भी नहीं होता। अब मैं इसके स्टार लगा रहा हूं, कुछ कंडीशन में होता है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी का यूज भी नहीं होता। अगर इनका यूज दे रखा है तो वो एरर है, और यही एरर एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। देखो दोस्तों, केवल आप क्या लगाओगे, बेस वर्ब लगाओगे, मतलब अब तक पढ़ा है उसका मतलब क्या निकला, अगर मॉडल के साथ केवल क्या लगेगा, बेस वर्ब, या फिर इसको कह सकते हो मॉडल डू, कि मॉडल के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आप क्या लगाते हैं, अगर आपने यूज किया मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस जिसको अपन क्या बोलते हैं प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म, तो भी ये अपने आप में एरर है। अगर मॉडल के साथ सेकंड फॉर्म दे रखी है, मतलब पास्ट फॉर्म दे रखी है, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दी, तो ये भी एरर है। हम सबके एग्जांपल लेंगे। अगला है, अगर मॉडल के रूप में अगर आगे थर्ड फॉर्म दे रखी है तो ग्रामेटिकल नाम क्या हो गया इसका, ग्रामेटिकल नाम हो गया पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। अगर ये लगी हुई आती है तो भी गलत है। पर दोस्तों मैं इसके लिए बताना चाहूंगा कुछ स्थिति में पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज मॉडल के साथ हो सकता है। अगली चीज है मॉडल
के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना भी एरर होता है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल है आई थिंक, इसको मैं देता हूं आई थिंक दैट को 1 नंबर। दूसरा है यू शुड, इसको दिया मैंने 2 नंबर। इनवाइटेड हिम, इसको मैंने दिया 3 नंबर। और नो एरर, इसको हमने दिया 4 नंबर। दोस्तों गलती आपके पकड़ में आ रही होगी। एक्चुअल में गलती यह है कि यहां शुड मॉडल है और उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म रूप दे दिया, इसलिए यह गलत है। सही करेक्ट क्या होगा? सही होगा इनवाइट। तो दोस्तों एक और एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रमन, फर्स्ट है रमन कुड, इसको हम देते हैं 1 नंबर। इसके बाद नॉट गिविंग द आंसर, इसको हमने दिया 2 नंबर। इसके अलावा हम लेते हैं इन द क्लास, इसको दिया 3 नंबर। और नो एरर, इसको दिया हमने 4 नंबर। तो दोस्तों आपको मालूम है गलती क्या है? गलती है कि कुड के साथ यहाँ गिविंग दे रखा है, इसलिए ये क्या हो गया? 2 नंबर गलत हो गया। यहाँ गिविंग ना होकर गिव का रूप आएगा। ओके दोस्तों, आपने अभी जाना कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, यानी बेस वर्ब का यूज होता है। उसके साथ पास्ट फॉर्म लगाना, उसके साथ आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूप लगाना, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का यूज करना, ये सब यूज करना वास्तव में एरर होता है। लेकिन मैंने जिक्र किया कुछ स्थितियों में थर्ड फॉर्म का यूज हो सकता है। उससे रिलेटेड मैं वीडियो का आज का एंड कर रहा हूं एक क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं 3 मैंने यहां पर लिखा है एंड विथ अ क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ एक एंडिंग कर रहा हूं। एक्चुअली में एक कहें चाहे 3 कह सकते हैं अपन, 3 क्वेश्चंस। हम 3 क्वेश्चंस के साथ में वीडियो को एंड कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, शी शुड इन्फॉर्म अस अबाउट अस, ये सेंटेंस है। दूसरा है शी शुड हैव इन्फॉर्म्ड अस अबाउट इट। दोस्तों ये दूसरा है, आप यहां देख पा रहे हैं शुड लगा रखा है, हैव लगा रखा है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा रखी है, यहाँ शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 है शी शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, यहाँ शुड लगा रखा है, बी लगा रखा है, या इन्फॉर्म थर्ड फॉर्म लगा रखी है। तो दोस्तों आपको कमेंट करके ये बताना है क्या तीनों सेंटेंस करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो किस कारण से, ये तो आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये तो आप मान सकते हैं। इन दूसरे और तीसरे में थर्ड फॉर्म लगी है तो क्यों लगी है, किस कारण से लगी है। अगर ये दोनों इनमें से कोई सेंटेंस गलत है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है तीनों सही है तो रीजन लिखिए, अगर तीनों गलत हैं तो तीनों गलत तो नहीं, आप भी जानते हैं पहला करेक्ट है। दूसरे और तीसरे में कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है, सही है तो उसका रीजन क्या है और गलत है तो रीजन क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रहेगी। मॉडल से रिलेटेड अदर जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को लग रहा है, जैसे हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, पॉसिबिलिटी नाम आते ही हमारे दिमाग में केवल मे आता है, जबकि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉसिबिलिटी के लिए लगभग 6-7 मॉडल्स का यूज होता है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन है आप इजीली अचीव कर सकें। ओके दोस्तों।